फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। ऑर्गेनिक का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक। ठीक है, इसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मेजर सोर्स कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। मेजर सोर्स पेट्रोलियम मेजर सोर्स होता है, हाइड्रोकार्बन का मेजर सोर्स होता है। टाइप दो तरह के होते हैं। वन टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नंबर दो होता है अनसैचुरेटेड इनके अंदर क्या दोनों के अंदर अंतर है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड सिंगल होगा। ठीक है, ओनली सिंगल कंट्रेन ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें। ठीक है, चार साथ जुड़ सकते हैं। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसे एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, एल्केन कहते हैं इनको, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, वन वैलेंसी ऑफ बोथ कार्बन एटम ये देखिए 1 2 3 ये हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर रही है और एक कार्बन को कर रही है सेटिस्फाई। इस कार्बन की भी ऐसे कर रही है। ठीक है, ठीक है, 3 सेटिस्फाई कर रही है हाइड्रोजन को और एक कर रही है कार्बन को। ठीक है, प्रोपेन होता है C3H8। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। प्रोपेन में 3 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, H H H H H H ये देखिए, ये इसको 2 तो कर रही है कार्बन से और बाकी ये 3 इसकी इससे कर रही है, एक कार्बन से कर रही है। इसकी 2 हाइड्रोजन से कर रही है, एक कार्बन से कर रही है, 3 कार्बन से कर रही है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है, अपना कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। तो इसका फार्मूला हुआ CnH2n+2 CnH2n+2। ठीक है, मान लो मैथेन है, CN1H2 × 1 + 2 CH4 बन गया। मैथेन का बन गया फार्मूला CH4। तो ऐसे बन जाएगा। अब ये अनसैचुरेटेड, इसमें कार्बन के बीच में
ठीक है, हाइड्रोकार्बन है भी अनसैचुरेटेड। ये क्या आ गया, कंटेन मोर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन एटम बिटवीन कार्बन एटम सी 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 सी, ये एच आ गया, 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 एच आ गया। ठीक है, अब इसने बॉन्ड तो बना लिया, इसकी 3 ये पूरी होगी। CN H2N, अगर C2 है तो H4, C2H4 हो जाएगा अगर 2 है। ठीक है, do not use their full combined capacity by forming single covalent bond। ठीक है, इसमें क्या है कि डायरेक्टली ये बन जाता है कंपाउंड और सम कंपाउंड एटम विच बॉन्ड टू लेस देन 4 एटम डायरेक्टली। इसमें 4 एटम नहीं जुड़े, कार्बन कार्बन, टू कार्बन एटम है बॉन्ड बाई ए डबल बॉन्ड, इन्हें कहते हैं एल्कीन्स। इनका फार्मूला होता है CnH2n। एन की जगह इन लग गया, इसमें एन होता है एल्केन, इन ENES, इन्स। Hydrocarbon will contain one or more double or triple bond between the carbon atom or called unsaturated carbon। ठीक है, कार्बन एटम which are bonded or less than 4 atom directly do not have the fully combination capacity by forming a single covalent bond। सिंगल में तो इनने सारी कैपेसिटी लगा दी अपने सारे के सारे, ये अनसैचुरेटेड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पूरी कैपेसिटी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया। आप ये देखो, सिंगल बॉन्ड ये डबल बन गया इसका, पहले ये सिंगल बनेगा फिर डबल बन जाएगा CH4 C2H4 में। ये आपका C2H4, ठीक है। अब क्या है, 3 वैलेंसी जुड़ रही है इसकी, 1 2 3, 1 2 3। अभी चौथी आपस में कार्बन कार्बन बना के अपना कहेगा चलो जी छुट्टी, मेरे हो गए पूरे, मैं तो बॉन्ड बना लिया कोवेलेंट डबल वाला, सिंगल वाला तुम बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। एल्केन्स में भी आल्सो सिंपली रिटर्न बाय 2H एटम लेस देन कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। ठीक है, एल्केन से 2 एटम कम होगी ये हाइड्रोजन के। ठीक है, एल्केन एल्कीन में क्या फर्क है, एटम्स। ठीक है, अब ये देखिए ना,
C2H6 ये इथेन है। अब इथाइन कैसे बनेगी? इथेन, एथिलीन, एथिलीन भी कह सकते हैं इसे, एल्कीन, ये हो गया। इसमें दो हमने गायब करने हैं, ये बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भाई साहब दो और इसे खत्म कर दो। इसका फार्मूला हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में CnH2n-2। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड? जैसे थे CnH2n, इसने तो और समझदारी दिखाई। इसने कहा भाई हाइड्रोजन को क्यों हमने पालना, 3 बॉन्ड हम अपने बीच में बना लेते हैं, 2 भाव बना लेंगे। एल्काइंस में बदल गया। ठीक है, इथाइन हो गया है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। ठीक है, अब इसको वैलेंसी को पूरा करने के लिए बस ये 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, बना लेगा एक कोवेलेंट, है ना। तो ये 3 हो गए, इसके 4 हो गई, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। बस यही है इथाइन, इसमें सब में फर्क है ना, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ब्रांच चेंजिंग। अब क्या है कि एल्काइन कंटेन 3 और लेस देन कार्बन डू नॉट केम ब्रांचेज। अब ये मेथेन हो गया, CH3 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 CH3। ठीक है, तीनों का मैंने बता दिया, इसमें कोई ब्रांच की उम्मीद नहीं है। अब आगे आगे 4 ब्यूटेन हुआ, C4 होगा इसमें, H10 ब्यूटेन में, तो ये बनाएगा ब्रांच। ऐसे ब्रांच बना सकता है। ये N, ठीक है, ये आइसोफॉर्म है इसकी। अब इसकी चैन देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये ऐसे बन गया,
ठीक है, ब्रांच चैन है और ये कॉन्टिन्यूअस चैन सीधी चली आ रही है, ब्रांच में बढ़ गई है, ब्रांच चैन होगी, कंटिन्यूअस चैन होगी। ठीक है, चैन भी दो प्रकार की होगी, 2 टाइप ऑफ चैन आर देयर। और जो है 2 or more compound having the same molecular formula but different structural arrangement in their called the saturated isomers कहते हैं इन्हें, आइसोमरिज्म भी कहते हैं इस केस को, है ना। ये जैसे ये था, ब्यूटेन के 2 थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमरिज्म कहते हैं इस घटना को, ये आइसोब्यूटोफॉर्म है जो, है ना। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या होगा इसमें, स्ट्रक्चर अलग होंगे और कंपाउंड सेम होगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा, है ना। जैसे इसका था C4H10, दोनों का एक ही फार्मूला होगा मोलिकुलर, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, उसे आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, इनकी प्रॉपर्टी एक होगी, स्टेट चैन, 4 कार्बन एटम स्टेट चैन इन 1 कार्बन एटम इन द स्टेट चैन। ठीक है, 4 कार्बन एटम इन स्टेट चैन एंड 1 कार्बन एटम इन साइड चैन, 3 कार्बन एटम इन, वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, जैसा होगा वो देखेंगे। अब मैं आपको क्लोज चैन वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जैसा लगा आप मुझे बताना। ये क्लोज चैन बनती है जिसमें हेक्सागन बन जाता है, पेंटागन बन जाता है ना, स्क्वायर बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।